तो हम पहुंच गए थे थिन लेंस फॉर्मूला तक, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, m इक्वल टू v अपॉन u, माइनस v अपॉन u किसमें होता है, मिरर में, तो इसमें क्या होता है v अपॉन u, और ये होता है hi अपॉन ho, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमारा ये इतना आ गया था। चलो इन दोनों की हेल्प से एक आध क्वेश्चन कराया था मैंने, लेंस का नहीं कराया था, नहीं कराया था। एक एग्जांपल कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा कर लें बेसिक सा एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास एक मान लो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, जिसकी हाइट दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड वही v मतलब इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, ये तीन चीजें पूछी हुई हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे। अगर हम निकालें b यहाँ से तो b क्या आएगा आपका, v की वैल्यू हो जाएगी आपकी uf अपॉन u प्लस f, यही तो होगी। सारी वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा u कितना दिया है आपको माइनस का 30, f कितना है इसका प्लस में 20, प्लस होती ना इसकी प्लस 20, और u की वैल्यू माइनस 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 600 अपॉन माइनस का 10, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर आपका आ गया। नहीं माइनस माइनस कैंसिल, प्लस में, ठीक है, v की वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका v अपॉन यू, v 60 माइनस का 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स। इसके बाद अगर एच आई निकालना है तो m बराबर क्या होता है, एच आई अपॉन एच यू, ये तो होता है, ये आपका माइनस का 2 आया, तो एच आई की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2 टाइम्स एच यू, माइनस का 2, एच ओ की वैल्यू 5, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तीनों चीजें निकल आई। इमेज कैसी बनेगी, रियल है वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। हो गया इतना। देखिए इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना ले रहे हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन in terms of u एंड f, u और f की टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, है u एंड f की टर्म्स में, मतलब m u और f में रिलेशन, m u और f में रिलेशन। तो अगर m u और f में अगर हम रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए हम फिर से वही करेंगे जैसे हमने मिरर फॉर्मूले में किया था, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या करेंगे इसमें, u से मल्टीप्लाई, u से मल्टीप्लाई करेंगे u अपॉन f, ये हो जाएगा u अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u अपॉन u, ये इससे कैंसिल, 1 आएगा। u अपॉन v मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन u, तो 1 अपॉन m आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका u अपॉन f, ये माइनस का 1 है, इधर आगे प्लस का 1 हो गया, ये 1 अपॉन m हुआ, ठीक है। एलसीएम लोगे तो f क्या आएगा, u प्लस f अपॉन f, 1 अपॉन m, रेसिप्रोकल कर दो तो m की वैल्यू क्या आएगी, f अपॉन u प्लस f, ये आ गया, ठीक है। v में देखो, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट ये लिख रहे हैं m कॉमा v कॉमा f में रिलेशन, मतलब मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो अगर हम इसमें रिलेशन बनाएं तो क्या करेंगे, v से मल्टीप्लाई, तो v अपॉन f, v अपॉन v माइनस का v अपॉन u, ठीक है। तो v से v कैंसिल, क्या आया 1, v अपॉन f ऐसे ही लिखा हमने, ये 1 माइनस v अपॉन u क्या हो जाएगा m, m को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस का v अपॉन f, m की वैल्यू आई f माइनस v अपॉन f, ये हमारा मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है।
कह रहा है इफ twice an erect image formed of an object placed at 30 centimeter in front of a lens, in front of a lens. ठीक है, then find focal length of lens, focal length of lens. और नेचर बताना होगा कि कौन से नेचर का लेंस है। देखो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, m इक्वल टू एफ और u की बात हो रही है तो एफ अपॉन यू प्लस एफ, यही तो होगा। m की वैल्यू क्या है, कह रहा है ट्वाइस और इरेक्ट है, मतलब पॉजिटिव का 2 होगा, ट्वाइस में नहीं और हाँ तो प्लस का 2, ठीक है। हाँ यहाँ से f की वैल्यू निकालना है तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u प्लस का 2f, ये इधर ले आओ, बल्कि इसको यहाँ ले आओ, ये उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2u, ये कितना हो जाएगा 2f माइनस का f, ये फॉर्मूला आएगा आपका 2u, नहीं क्या किया मैंने, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का होगा 2f माइनस f, ठीक है 2u, हाँ f की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2 इंटू माइनस का 30 प्लस का 60 सेंटीमीटर, ये प्लस का 60 आया। इसी तरीके से क्वेश्चन और दिया है, देखो कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन an object and wall is 90 सेंटीमीटर, ठीक है, then find distance of a lens, ब्रैकेट में नेचर ऑफ लेंस भी, ठीक है, नेचर ऑफ लेंस दोनों ही चीजें बतानी, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट such that its clear image formed at wall twice, ठीक है, बताइए। देखो इधर कह रहा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है और एक ये वॉल है, ठीक है, इसकी इमेज क्लियर बनेगी और डबल बनेगी, मतलब रियल बनेगी। अब किसी ऑब्जेक्ट की सामने की साइड में ही इमेज बनना और क्लियर बनना किसकी हेल्प से होगा, इनके बीच की दूरी है, ठीक है, इनके बीच की क्या है, दूरी है, ठीक, इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर दी हुई है। फिलहाल हमें फोकल लेंथ भी बताना है, क्या बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले नेचर की बात करें तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से ही हम इसको यहाँ पर इमेज बना सकते हैं डबल, मूवी रियल, यही तो है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बताना है। अगर आपकी इमेज क्या हो रही है, क्लियर इमेज बन रही है और ट्वाइस बन रही है, तो वो इसकी हेल्प से बन सकती है। तो हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब u बराबर कितना माइनस एक्स हो गया, तो v बराबर क्या होगा 90 माइनस एक्स,
और इसकी फोकल लेंथ एफ वो हम निकाल लेंगे, और एम की वैल्यू क्या दी है -2 दिए गए नहीं, फॉर्मूला लगाओ देखिए। अगर हम यहां से लगाएं m इक्वल टू -2 क्या होगा v अपॉन यू, v बराबर प्लस में आपका 90 माइनस x होगा और यहाँ माइनस का x होगा, u की वैल्यू क्या है -x, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2x हुआ, ये 90 माइनस x हुआ, ये इधर आएगा तो 3x हो जाएगा 90, तो x की वैल्यू कितनी आई 30 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो पूछा गया है, क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगा 30 सेंटीमीटर पर, वॉल से कितना दूर होगा, तो अगर v की बात करें तो 90 माइनस x मतलब कितना आ जाएगा आपका, बोलिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे फोकल लेंथ पूछ ली जाए तो f बराबर कैसे निकालेंगे, देखो अब u और v तो हमारे पास है, चाहो तो आप वो लगा दो फॉर्मूला m इक्वल टू f माइनस वी अपॉन एफ, ये लगा दो आप, या फिर u सॉरी f अपॉन एफ प्लस यू, ये वाला लगा दो। फिलहाल आप यहाँ देखेंगे तो f की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू -2, f निकालना है माइनस v कितना 60 अपॉन f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2f, ये हो जाएगा f -60, इधर आएगा तो -3f -60, माइनस माइनस कैंसिल, f की वैल्यू कितनी आ रही 20 सेंटीमीटर, तो इससे हमारा फोकल लेंथ भी निकल आई, हम ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर इतना, ये एक क्वेश्चन कॉनकेव का भी कर लेते हैं, चलिए। फोकल लेंथ दी है इसकी 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रही है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पूछ रहा है आपसे, वही ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यू दिया है, फाइंड वी एंड एम, मैग्निफिकेशन बताना है, वी और एम की वैल्यू बताना है क्या होगी। ठीक है, यू और एफ दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा देंगे, एम इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन एफ प्लस यू, एम की वैल्यू निकालना है, एफ कितना है माइनस का 20 लगाएंगे इसमें, तो इसकी नेगेटिव होती है, एफ की वैल्यू -20 -30 कितना आया माइनस का 20 अपॉन -50, यही तो आया, माइनस माइनस कैंसिल कितना आया 1 अपॉन नहीं 0.4, 0.4 यही तो होगा, 0 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो 0.4 टाइम्स। ठीक है, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि इरेक्ट बनती है इसमें इमेज, u माइनस एफ होता है, u प्लस वो होता है इसमें मिरर में, u माइनस बी होता है, हाँ f माइनस बी m इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, क्या ये गलत लिखा आपने, देखो ना u प्लस एफ है, u प्लस एफ है, f प्लस यू, बात एक ही, वो तो प्लस में है दोनों ना, माइनस हो तो प्रॉब्लम होती। ठीक है, चलो भाई ये हो गया, और m की वैल्यू क्या होती है बच्चों v अपॉन यू, यही तो होती है 0.4, अब हमें v निकालना है तो v बराबर क्या होगा 0.4 इंटू यू, 0.4 इंटू यू की वैल्यू कितनी है -30, -30 तो है, तो v की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 4 3 जा 12, माइनस का 12 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, बस कुछ नहीं, यही दोनों चीजें आ गई। ठीक है, चलो हाँ, इसके बाद आप देखिए ग्राफ, हाँ ग्राफ बनाइए 1/v, 1/u वर्सेस, ठीक है, हाँ फॉर दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। ठीक है, ये 1/u है और ये 1/v है, बताइए क्या होगा 1/v 1/u,
ठीक है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला मिलता है आपको 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमारी y एक्सिस है और ये हो जाएगा उधर जाके प्लस 1/u प्लस 1/f। तो 1/f जो है वो c का काम करेगा, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो m की वैल्यू तो यहाँ 1 आ रही है और c की वैल्यू 1/f, यही तो आ रही है। तो जब y 0 तो c की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलिए। जब y 0 तब 1/v क्या है? 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/f की वैल्यू c आएगा आपका, x बराबर माइनस सी, तो माइनस में हो जाएगा ये 1/v 0 y 0, x की वैल्यू माइनस सी होगा, m की वैल्यू तो 1 है, माइनस सी मतलब माइनस 1/f ये होगा। ठीक है, तो माइनस का 1/f। इसी तरीके से अगर हम x को 0 कर दें तो y की वैल्यू प्लस सी मतलब 1/f, तो ये हुआ। और इन दो लाइंस को आप मिला दो तो ग्राफ बन जाएगा आपका। तो हमने क्या किया, इन दो पॉइंट्स को मिला दिया और आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया। सही है, क्लियर इतना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए ग्राफ बनाइए किसका, ग्राफ 1/v वर्सेस 1/u फॉर कॉनकेव लेंस, बताइए क्या होगा कॉनकेव लेंस का ग्राफ? ये 1/u, ये 1/v, वही हमारी इक्वेशन सीधा स्लोप। ठीक है, कॉनकेव के लिए बात करें तो कॉनकेव के लिए क्या आएगा बताइए भैया? y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का c, तो माइनस का 1/f हुआ। लेकिन कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपके पास? ई वाला पॉइंट 1/f आ गया प्लस में। और इसी तरीके से अगर आप 1/u को 0 कर दोगे, 1/u को 0 किया तो 1/v की वैल्यू 1/f डायरेक्ट बचा प्लस में, और माइनस में आएगा क्योंकि f की वैल्यू माइनस है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ, तो माइनस 1/f। और इसको आप क्या करोगे, मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये ग्राफ। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो ग्राफ मिला स्ट्रेट लाइन, ये आपका कहलाएगा कॉनकेव लेंस का। बना लो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो स्पीड ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव या कन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट ये है ho, ये f और c के बीच में है, तो इमेज यहाँ किस साइड बनेगी? ए बच्चे बात नहीं, इमेज किस साइड बनेगी? इधर c के बाहर, ये तो बनेगी c के बाहर, ये ऐसे इमेज यहाँ मिल गई एच आई। ठीक है, क्लियर इतना? ये आपके पास u, ये आपके पास v और ये एच आई। अब आप ये देखो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है vo से, तो vo क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, यही तो होगा। और जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर लेंस जाएगा तो इमेज कहां जाएगी? अवे फ्रॉम लेंस। क्या दे रहे हो? पढ़ाई में ध्यान दो इधर। वीओ बराबर क्या हो गया? डी ओ अपॉन डी टी। ठीक है, तो
इमेज किस साइड जाएगी? देखिए जब हमारा सी पर था तो सी पर बनी, और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो सी से बाहर, मतलब इमेज भी इसी साइड जा रही है, तो ये इस साइड जाएगी वी आई से। और वी आई क्या है? स्पीड ऑफ इमेज। ये क्या? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है? क्लियर इतना? तो ये हमारे पास निकल कर आई। इसका मतलब अगर हम एक को चेंज करेंगे दूसरा चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है वो हमारे डिफरेंशिएशन पर क्या हो जाएगी? जीरो। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा बताइए? ये चीज हो गई जीरो। ठीक है, v की पावर -1 माइनस का u की पावर -1, तो v की पावर -1 का क्या होगा? माइनस से पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक माइनस कम करेंगे 2 हो जाएगा, और dv अपॉन dt हो गया। माइनस u की पावर से मल्टीप्लाई -1, u की पावर में एक कम -2 du अपॉन dt। क्लियर इतना? चलिए, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, इंटू में ये v स्क्वायर आ गया अपॉन में। क्लियर इतना? उस साइड ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा? यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, डीवी अपॉन डी टी क्या है? स्पीड ऑफ इमेज, जो हमें निकालना है वी आई। ये हो जाएगा आपका, ये -2 है ना, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर होगा, तो ये वी स्क्वायर इधर आ गया, तो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू ये हो गया आपका वी ओ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और v अपॉन यू आपको पता है क्या? एच आई अपॉन एच ओ। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि वी आई इक्वल टू हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ का होल स्क्वायर इंटू वी ओ, और ऑल्सो लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी ओ। ठीक है, हाँ क्लियर इतना? ये हो गया। इसी तरीके से ये तो था फर्स्ट, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता। ठीक है, ये स्पीड जो हमने निकाली वो कहा है? अलोंग दी। फॉर्मूला लिख लो आप बस। नहीं, क्या करना है आपने? सीधे फॉर्मूला लिख लो। एक ही फॉर्मूला है अभी, ये वाला लिखो बस, ये दोनों लिखो, ये दोनों। ठीक है, तो ये था हमारा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जाए तब। हाँ, अभी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कर रहा था, अब परपेंडिकुलर कर जाए। जैसे यही हम डायग्राम लेंगे कि ये एफ, ये सी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था एच ओ। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बन रही थी बच्चों? सी के बाहर, यहाँ पर एच आई बन रही थी। ठीक है ना? तो अगर ये मान लो इस साइड मूव कर जाए वीओ से, तो ये क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये तो अगर ऑब्जेक्ट बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी, तो ये आएगा आपका इस साइड वी आई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन इमेज हाइट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब इसको हम लिखेंगे कैसे भाई? एम की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एम की वैल्यू क्या होती है? एम बराबर क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ, होता है कि नहीं? तो अगर हम यहां से एच आई निकालेंगे तो क्या आएगा? एम टाइम्स एच ओ। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए क्या आएगा? एच आई का क्या हो गया? डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट, ये आया डी एच ओ अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा वी आई इक्वल टू एम वी ओ, एम टाइम्स हो जाएगा। और ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एम की वैल्यू क्या होती है? एच आई अपॉन एच ओ इंटू वी ओ, और वी अपॉन यू एच ओ। तो यहां पर हमारा स्क्वायर होता है, यहां पर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे सब। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट पर रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और जो यहां से कुछ एंगल पर, वही 37 के एंगल पर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है ना? चलो, इमेज, स्पीड ऑफ इमेज बतानी क्या होगी? फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा, बताइए। अगर m की वैल्यू निकाल लेंगे तो v वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, या v की वैल्यू निकाल लो, m निकाल लेंगे, m की वैल्यू क्या होगी? f1 f प्लस
यू। एफ की वैल्यू 20, 20 माइनस 30 कितना आया 20 अपॉन माइनस 10, तो माइनस का 2 आया सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट लेस है ना ये, माइनस का 2, सही है माइनस का 2। हाँ अब आपको जो स्पीड दी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको स्पीड दी गई। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कौन कौन से, 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस साइड कितना आएगा फिर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलिए आएगा कि नहीं। तो एक हमें हॉरिजॉन्टल लगाना है, एक वर्टिकल। तो फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए अगर हम बात करें तो वी आई की वैल्यू क्या होगी एम स्क्वायर वी ओ, यही तो है। एम की वैल्यू क्या है -2 स्क्वायर, वी ओ की वैल्यू आपकी 8, 2 2 जा 4, 8 जा 32, 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड आ गई। फॉर वर्टिकल लगाइए, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल के लिए अगर हम देखें तो वी आई की वैल्यू क्या होगी एम इंटू वी ओ, माइनस का 2 इंटू वी ओ, वी ओ कितना है आपका 6, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो वी आई क्या आएगा, वी आई ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो वी आई हॉरिजॉन्टल आई कैप हो जाएगा प्लस का वी आई वर्टिकल जे कैप। तो ये आपका कितना आया बताइए 32 आई कैप माइनस का 12 जे कैप, यही तो आया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वी आई की वैल्यू क्या आएगी √32 स्क्वायर प्लस में -12 स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। हाँ, और अगर आपको इमेज बनाने की जरूरत पड़े तो इमेज कैसे बनाओगे, आपको पता है इमेज यहाँ बनेगी। इमेज जब यहाँ बनी, जो भी हाइट इसकी निकल कर आए, अगर इसकी 5 है तो इसकी हाइट हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी, m की वैल्यू -2 है, एच आई अपॉन एच ओ होता है। तो एच आई की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो एच आई की वैल्यू -2 माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का 10, तो ये आया -10 सेंटीमीटर, यही तो होगा यहां से यहां तक। तो ये हो गया, यहां पर आपका 32 ये सेंटीमीटर पर सेकेंड बना, और ये क्या बनेगा आपका 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा ये वी आई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर इतना, नोट कर लीजिए फिर आगे जल्दी से नोट करो। 34 आ रहा है, 34 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 32 का हो जाएगा 1/24 जी। ग्राफ स्पीड ना, चलो नहीं ग्राफ हो गए स्पीड हो गई। तो अब हम देखते हैं पावर, पावर ठीक है। देखो पावर होती है बच्चों कन्वर्ज करने की क्षमता उसकी, ठीक है, शक्ति, ठीक है। हाँ ताकत, इसे मान लो ये एक लेंस है, ये एफ और ये सी, अगर यहाँ सारी रेस पैरेलल है, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा कन्वर्ज कर देगा फोकस पर, ठीक है। तो ये जिस पावर से कन्वर्ज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करने की इसकी शक्ति है, क्षमता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं पावर, ठीक है। यूनिट लेंथ पर लेते हैं इसको, यूनिट लेंथ पर, ठीक। चलो हम ज्यादा इसके फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं डायरेक्ट आऊं तो डायरेक्ट हम जो पावर बोलते हैं, तो पावर बच्चों जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। वैसे तो इसको हम यूनिट लेंथ पर डिफाइन करते हैं, जो फॉर्मूला है इसका tan थीटा करके, ठीक है। तो उस पर हम नहीं जा रहे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं हमारे सिलेबस पे। P की वैल्यू क्या होगी 1/f, 1/f तभी होगी जब हम यहाँ क्या होगा f इन मीटर, अगर आप मीटर में रख रहे हो तभी होगी। अगर f हमारा किसमें है सेंटीमीटर में, तो हम क्या लिखेंगे 100/f, तो ये हो जाएगा f इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया।
क्लियर इतना? ये तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक ये और ये। अब यहाँ पर पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल डी से इसको हम लिखते हैं। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट, ये होती है डायोप्टर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है इतना? ठीक। तो सबके लिए हम लिख लेते हैं, जितने भी हम लेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेंस और मिरर सबके लिए एक बार जल्दी से पॉइंट बना के। फॉर प्लेन मिरर, इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन नहीं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा आपके पास? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। कैसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ भी क्या है? इनफाइनाइट। तो पावर क्या हो जाएगी? 1/f करेंगे तो क्या हो गया? 0। फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा बताइए? कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? 1/f। और एफ हमारा कैसा है? नेगेटिव। तो पावर किस में आएगी? नेगेटिव में। ठीक है, क्लियर इतना? इसी तरीके से हम बात करें फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? P बराबर 1/f। एफ हमारा पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में डायोप्टर, प्लस डायोप्टर और माइनस डायोप्टर। क्लियर इतना? जो भी आएगा। फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो यहाँ पावर क्या आएगी आपकी? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो। तो कॉनकेव लेंस जो हुआ हमारा, इसमें 1/f, इसमें भी हमारे पास क्या आ गई? ये नेगेटिव है, तो ये क्या आ गई आपकी? नेगेटिव। ठीक है, ये लिख देते थे पावर अनोवन है लिखा है नीचे अलोन इन मीटर इन सेंटीमीटर। इन मीटर, इन सेंटीमीटर। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो P क्या होगा? 1/f। कॉन्वेक्स लेंस में ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी चीज, इन्हीं लेंसेज में अगर हम देखें तो ये लेंस किससे मिलकर बने हैं? दो सरफेस से। तो फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 - 1 1/r1 माइनस r2। सेम यहां पर हो जाएगा। 1/f बराबर यही तो होता है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1 2 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। और क्या हो सकता है दोनों ही लेंसेज के लिए? फॉर बोथ, दोनों ही लेंसेज के लिए किसके बराबर होता है? 1/v माइनस 1/u। ये होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं पावर के लिए। इतने सारे हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। कर्ड सरफेस के लिए पूछ लिया जाए, ये फॉर्मूला। कर्ड सरफेस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? भूल गए? कर्ड सरफेस की पावर, कर्व सरफेस की पावर, कर्व सरफेस की फोकल लेंथ में निकाली थी फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी हम कॉम्बिनेशन में आते हैं। किस में आते हैं? कॉम्बिनेशन में। चलो, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। क्या कह रहे हैं पहलवान? यही खिलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट में रखी हुई, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, ऑब्जेक्ट है, u डिस्टेंस पर रहा होगा, तो ये ऐसे रेज आई, कहाँ मिलेंगी? कन्वर्ज हो गई, यहाँ मिलेंगी, ये v डैश हो गई, इमेज बनी इसकी, मतलब i डैश जो आपकी v डैश पर मिलेगी। आपने क्या किया, यहाँ पर कनकेव रखा या कन्वेक्स, कोई लेंस मान लिया, मैं कन्वेक्स ही मान लेता हूँ समझाने के पर्पज से। ठीक है, समझ अच्छे से आ जाएगा।
ये भी कन्वर्ज करेगा इस रे को। अब बताओ ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई, जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला में बनाया था हमने, ठीक है। तो जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई तो ये क्या करेगा, इस रे को और कन्वर्ज करके यहाँ फाइनल इमेज बनाएगा जो इससे v दूरी पर होगी। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v किसके बराबर हुआ, इफेक्टिव फोकल लेंथ के बराबर हुआ या नहीं। और अगर आप देखोगे तो ये बराबर होगा इसके 1/f1 + 1/f2, मतलब ये इसकी फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। ध्यान से अगर हम देखें तो ये आएगा इस तरीके से कि 1/f1 का फॉर्मूला लिखा, 1/f1 का फॉर्मूला क्या है, 1/v मतलब v डैश माइनस का 1/u, और 1/f2 का फॉर्मूला लिखा तो ये क्या आएगा 1/u v डैश माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सॉरी 1/v माइनस 1/v डैश, और दोनों इक्वेशन को हम ऐड करोगे तो क्या आएगा इफेक्टिव। तो अगर हम देखें एफ इफेक्टिव तो 1/f इफेक्टिव, 1/f इफेक्टिव 1/f1 + 1/f2, यही तो आया। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया 1/v माइनस 1/u फाइनली, ठीक है। क्लियर है इतना। या हम ये बोल सकते हैं कि पी इफेक्टिव, जो इफेक्टिव पावर है वो क्या होगी P1 + P2, P1 + P2। अगर यही लेंस हमारे सेपरेट होते, ठीक है, सेपरेट होते तब क्या होता, जैसे मान लो एक लेंस ये और दूसरा लेंस ये, इनके बीच की दूरी जो है वो d है, फोकल लेंथ f1 f2, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी इफेक्टिव जो है वो आपका है P1 + P2 माइनस का d P1 P2, ठीक है। और हम फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखें तो क्या आएगा 1/f इफेक्टिव, ये क्या हो जाएगा आपका 1/f1 प्लस का 1/f2 माइनस का d/f1 f2, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर और फोकल लेंथ के फॉर्मूले आ गए, ठीक है। ये सेपरेट के लिए और ये वाला ये, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन में क्या देखेंगे हम, मैग्निफिकेशन, बस ये लिख लो, ठीक है। मैग्निफिकेशन तुम लिखते रहना, रुक जाओ। हाँ, मैग्निफिकेशन देखिए क्या होगा, जो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज m1 * m2 एंड सो ऑन, जितने भी लेंस होंगे सबका आप प्रोडक्ट कर लो बस, ठीक है। इसको एक लाइन बना के लिख लेना थ्योरी, ये जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है। इसको हम आगे कहाँ देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह, ठीक है। तो उसमें हम इस चीज को देखेंगे कि जब नेट मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा हमारा फॉर्मूले के थ्रू, डेरिवेशन के थ्रू, तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। M1 M2 is the product of effective। हाँ, इसका मैग्निफिकेशन अगर m1 है और इससे m2 हो रहा है तो जो इफेक्टिव होगा कितना होगा m1 * m2। अब चाहे रियल हो या वर्चुअल, वो दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे विद वैल्यू साइन के साथ, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्वेंटी सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का गैप है, एक कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है, कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस such that final image formed at infinite, कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट, सही है।